ओके, तो ये जो स्पेस आ रही है बिटवीन हेडिंग एंड पैराग्राफ और फिर इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में, तो इसका मतलब है कि ये स्पेस कोई ना कोई अप्लाई कर रहा है और हमने तो अपने कोड में देख लिया है कि वी डिड नॉट प्रोवाइड एनी मार्जिन एंड एनी स्पेस, और स्पेसिंग की प्रॉपर्टीज यही दो हैं। तो फिर सवाल ये था कि ये कहां से आ रही है, तो शाहजेब ने आंसर दिया कि ये ब्राउजर प्रीसेट है। फिर मैंने अगला सवाल किया, जी ये कौन सा प्रीसेट है, कैसे पता लगेगा? तो आप सारे हो गए चुप। फिर शाहजेब केम टू रेस्क्यू और उन्होंने कहा जी कि ये इंस्पेक्ट कर ले, तो इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं। मैंने कहा जी दिस इज द राइट वे, कि जब भी आपको कुछ ना पता लग रहा हो तो आप क्या करें, इंस्पेक्ट करके उस एलिमेंट पे इंस्पेक्ट करें या यहां से जाके वो एलिमेंट टारगेट करें। मैं H1 पे चेक करना चाहता हूँ, तो इस H1 को मैंने सेलेक्ट किया, तो इस बॉक्स में देखें ये क्या लिखा हुआ है, 21.440। राइट पे कुछ नहीं है, बॉटम पे भी क्या है, 21 और 4 पे। इसका मतलब है कि H1 में टॉप पर भी, और ये सबसे बाहर क्या होता है, तो H1 हमेशा क्या लेता है, टॉप और बॉटम मार्जिन कितने पिक्सल का, 21.440 का। हमेशा जब भी आप H1 लिखेंगे वो क्या करेगा, टॉप और बॉटम से मार्जिन लेगा। बात समझ आ गई है? अच्छा, ये तो ठीक समझ आ गई। ये नीचे क्यों स्पेस आ रही है पैराग्राफ के बीच में, तो आप इसी से नीचे जो पैराग्राफ है उस पर क्लिक करें, तो ये क्या है, टॉप मार्जिन। और बॉटम से 16 इसका मतलब है जब भी पैराग्राफ लिखेंगे तो उसको ब्राउजर कितना प्रीसेट देगा, टॉप से भी 16 पिक्सल मार्जिन, बॉटम से भी। और फिर आप अगर नीचे तीसरे पैराग्राफ के हैं तो इसको भी टॉप और बॉटम से क्या मिला हुआ है, 16 मार्जिन। यहां तक क्लियर होगी ये बात? अब सवाल ये है कि हमें ये मार्जिन नहीं चाहिए, ये स्पेसिंग हमें खराब कर रही है ना, लेकिन पता लग गया कि है क्या, मार्जिन है। तो क्या करेंगे उसे खत्म करने के लिए, जाके मार्जिन 0 कर देंगे। तो नॉर्मली याद रखें कि जब हम मार्जिन 0 कर देंगे तो वो ब्राउजर के प्रीसेट को जाके ओवरराइट कर देगा, समझ आई, और हमारा मार्जिन ले लेगा। मैं क्या कहता हूं, H1 को मार्जिन क्या दे दो, 0। मैं सिर्फ मार्जिन 0 कर दूंगा तो ये कहां कहां से करेगा मार्जिन 0, सारी अतराफ से। तो अगर मैं H1 को मार्जिन 0 कर दिया तो आपने देखा H1 वापस ऊपर चला गया। अब ये जो नीचे की स्पेसिंग आ रही है किसकी वजह से आ रही है, P की वजह से आ रही है ना। तो मैं जाऊंगा और मैं लिखूंगा जी P को भी मार्जिन क्या कर दो, 0 कर दो, तो मैं ये भी खत्म कर दूंगा। और ये मार्जिन आया कहां से, ये भी आपको पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। अब जरा सुने कि ये देखें, मैं ये दो मार्जिन की प्रॉपर्टी तो एक ही है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को दे रहा हूं। तो इन दो डिफरेंट को देने के बजाय आप क्या कर लें, कॉमा कर लें कि P और H1 दोनों को क्या कर लें, ये लिखने का शॉर्ट तरीका है, वही काम करेगा। बजाय इसके कि दोनों को अलग अलग मार्जिन 0 दें, रेपिटेशन ना करें, कॉमा के साथ दे दें, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पूरे पेज पे जहां भी H1 और P आएगा सबके मार्जिन को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि इनके पीछे मैंने पेरेंट नहीं लिखा और ये टैग नेम से लिखा है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इसी के अंदर करें तो इसके साथ इसका पेरेंट दे देंगे, ये तो आपको पता है ना, ठीक है। तो अभी हम नहीं देंगे, हम चाहते हैं जी कि ठीक है कहीं भी H1 और P लिखें तो हमें मार्जिन नहीं चाहिए भाई, जब चाहिए होगा तो हम खुद बना लेंगे। तो अब अगर वापस जाएं आप, तो नाउ इट लुक्स प्रिटी। अब आप देखें कि ये इमेज और इस टेक्स्ट के दरमियान थोड़ा सा गैप होना चाहिए, यानी इमेज और ये दोनों जुड़े हुए तो नहीं है ना। जैसे आप यूट्यूब पे अगर आप देखें तो कैन यू सी दिस, ये अवतार और ये टाइटल, इन दोनों के दरमियान गैप है ना। तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, गैप की क्या प्रॉपर्टीज है, कितनी है, स्पेसिंग की कितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, पैडिंग और मार्जिन। तो यहां पैडिंग लगेगा या मार्जिन लगेगा, पैडिंग लगेगा, क्यों, अवतार और H1 दो अलग अलग एलिमेंट है, तो अलग अलग एलिमेंट के दरमियान में स्पेसिंग के लिए क्या होता है, पैडिंग किस लिए होता है, एक एलिमेंट की इनर स्पेसिंग के लिए। तो कहाँ क्या अप्लाई होना है, ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना यार, सोचे ना। तो अब जरा देखिएगा गौर से, मैं इसको भी चेक करता हूं कहां से, इंस्पेक्ट से। जरा इंस्पेक्ट की एक और ब्यूटी बताता हूं, इंस्पेक्ट से आपका चोली दामन का साथ है, उसे आप नहीं छोड़ सकते वरना आप खपेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं, और अच्छा ये जो इंस्पेक्टर है ना, डेवलपर टूल,
इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसे आप यहां से क्लिक करके डॉक बॉटम भी कर सकते हैं। ये बॉटम पे आ गया ताकि वो ऊपर वाला डिजाइन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसे नीचे करें और अब आप यहां से क्लिक करके, अब ये देखें ये दो चीजें हैं, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूं। ये जो राइट साइड पे सारी चीज है वो किसके अंदर रैप्ड है? टाइटल रैपर के अंदर। नजर आ रहा है ना भाई? ये जो राइट साइड वाली चीज है जिसमें तीनों चीजें पड़ी हुई है, हेडिंग, पैराग्राफ और पैराग्राफ, ये तीनों चीजें किसके अंदर है? टाइटल रैपर के अंदर। और अवतार अलग से। तो ये जो टाइटल रैपर है, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड से मार्जिन दे दूं तो वो स्पेसिंग ले लेगा ना, एक पॉसिबिलिटी। या दूसरी पॉसिबिलिटी, अवतार को मार्जिन राइट दे दूं तो फिर भी स्पेसिंग ले लेगा। मार्जिन से छोटा बड़ा तो नहीं होता, मार्जिन छोटा बड़ा तो नहीं करता, पुश करेगा ना, स्पेसिंग क्रिएट करेगा, तो छोटा क्यों हो जाएगा? ठीक है ना, छोटा बड़ा काम करना तो विड्थ का काम है ना, मार्जिन का काम है स्पेस क्रिएट करना, अगले को आगे पुश कर देना, ऊपर वाले को ऊपर पुश कर देना, नीचे वाले को नीचे पुश कर देना, लेफ्ट वाले को लेफ्ट पुश कर देना। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं अवतार को टारगेट करूं और इसे मार्जिन राइट दे दूं तो ये लेफ्ट राइट वाले सारी चीज को आगे पुश कर देगा। ठीक, तो ये आरजी स्टाइल अप्लाई करने के लिए, देखने के लिए कि कैसा लगेगा, आप इस एलिमेंट को क्लिक करें अवतार और यहां पे आके इसको वो प्रॉपर्टी ट्राई करके देख लें। मार्जिन कौन सा देना चाह रहे हैं हम? राइट 6 पिक्सल्स। ये देख रहे हैं राइट पे पुश हो गया थोड़ा सा। आप इस 6 पिक्सल को बढ़ा दें, बढ़ा दें, बढ़ा दें, बढ़ा दें, बढ़ा दें, बढ़ा दें, 16 पिक्सल। ये जो स्टाइल यहां आप अप्लाई करते हैं ना, ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं, क्योंकि आप इन्हें रिफ्रेश कर देते हैं तो ये वापस रिवर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां आपने टेस्ट कर लिया कि मार्जिन राइट 16 पिक्सल अवतार को दे तो काम ठीक हो जाएगा। अब यहां आके वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर दें। किधर है अवतार? अवतार इमेज टारगेट हो रहा है, अवतार नहीं टारगेट हो रहा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे जाके कहता हूं मार्जिन राइट 16 पिक्सल्स। दैट्स इट। अब आपको ये देखें, ये ऊपर से एक दूसरे के बिल्कुल अलाइंड है और हमारे भी ऊपर से बिल्कुल एक दूसरे की क्या है? अलाइंड है। यहां तक समझ आ गया? अब आप एक और काम करें, देखें ये टाइटल के और दो पैराग्राफ्स के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग है, हमारी तो बिल्कुल जुड़ गई है। ठीक, तो अगर मैं इस H1 को टारगेट करके मार्जिन बॉटम दे दूं, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो टॉप बॉटम दोनों होता है ना, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मार्जिन 0 किया हुआ है तमाम साइडों से, और फिर मैं सिर्फ H1 को टारगेट करता हूं और कहता हूं जी कि मार्जिन बॉटम दे दो 5 पिक्सल्स। तो ये H1 दोनों पैराग्राफ्स को नीचे पुश कर देगा। इसे आप मजीद कर दें 8 पिक्सल्स। समझ आ गई ये बात? और आप इसको अब देख लें जी, कोई भी नाम लिख दें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऑथर का नाम लिख दें, डियर प्रोग्रामर, या सुपरटेक कर लें और यहाँ पे आप कर लें 10 के व्यूज, और क्या है 11 मंथ्स अगो, या कोई भी टाइमलाइन लिख दें 11 मंथ्स अगो, और फिर इन दोनों का साइज भी छोटा कर लें पी का। अब ये मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं, वजह क्योंकि दोनों की स्टाइलिंग डिफरेंट हो चुकी है, सेम नहीं हुई। और इसको कह दें पी, पी का मार्जिन 0 है, और फॉन्ट साइज, चूंकि फॉन्ट साइज उसका थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है, बहुत छोटा हो गया, ज्यादा छोटा हो गया फिर भी। और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिम है, जो मुझे यूट्यूब पर लग रहा है।
कलर DDD। ये DDD क्या होता है? अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ये कोड है, आप इसे सिंपली क्या कर दें, ग्रे कर दें। बन गया, एक फाइनल हो गया। अच्छा, एक और काम भी है। ये ये जो पिक्चर है इसका और इन दोनों का भी थोड़ा सा बीच में फासला है। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को देखूंगा कि ये किधर है। ये इमेज है ना, और इसके नीचे क्या है, कार्ड डिटेल। तो अगर मैं कार्ड डिटेल को मार्जिन टॉप दे दूं, नजर आ गया? तो ये आप टेस्टिंग कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे। ये कौन सी क्लास को मैं दिया है मैंने, कार्ड डिटेल को। तो कार्ड डिटेल मैंने कहीं यहाँ ऊपर एक्सेस किया हुआ है ये। तो मैंने इसे कहा जी कार्ड डिटेल को मार्जिन टॉप 12 पिक्सल दे दे। बात समझ आ गई है? अब जो हमारे इश्यूज थे, इवन मैंने जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ाने को कहा था, उन प्रॉपर्टीज को पढ़ाए बगैर ये कवर हो गया। तो यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बता दे जी। आपने अपने लेआउट को जाके एग्जैक्टली यही पैटर्न्स पे सीधा करना है, ठीक है, ताकि आपका भी एग्जैक्टली यही लगे। तो मैंने इसे अब एक दफा कॉपी किया और दूसरी दफा कॉपी किया, यानी टोटल 3 दफा कॉपी किया। इट गॉट मैच्ड। जहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, कोई सवाल नहीं है। तो फिर अब हमें कुछ मजीद काम करना है। आपका कल का टास्क है एक और, आगे हम पढ़ेंगे अभी अगली प्रॉपर्टी, लेकिन पहले मैं टास्क दे लूं, वो इसी से रिलेटेड है, एग्जैक्टली इसी चीज की प्रैक्टिस है, ठीक है। और वो है जी, टास्क डेली लाजमी आपने बनाने हैं, उसके बगैर चारा ही नहीं है, गुजारा ही नहीं है। ये देख रहे हैं जी? सिमिलर चीज है, 3 कार्ड्स आमने सामने। ये OLX की वेबसाइट पे खुद भी जाके देख सकते हैं। मैं आपको कार्ड्स बनवाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। वो कार्ड्स किसी भी शक्ल में आ सकता है, ये और ये इस शक्ल में भी आ सकता है, ठीक। अभी आप इसकी ये वाली शक्ल बनाएं, फिर मैं आपको इसकी ये वाली शक्ल बनवाऊंगा कि पिक्चर लेफ्ट साइड पे और बाकी राइट साइड पे ये सारे लवाजमात। तो ये मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ। वी हैव जनवरीज बैच। अब के बाद हमारी मंडे को क्लास होगी ना। तो अब हम जाते हैं जी, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। एक्सक्यूज और मी जी जी, सर, ये दोनों बनाने नहीं हैं नहीं, ग्रेड में? सिर्फ एक जो आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। मुझे लगा आपने कहा मंडे को क्लास होगी तो दोनों टास्क करने 3 दिनों नहीं, में वो सर। अभी जो अगला टॉपिक पढ़ाने लगा हूं ना, अभी 20-25 मिनट है, अगर वो पूरा हो गया तो फिर 2 टास्क दूंगा, दूसरा टास्क दूंगा, ठीक। तो अब मैं ये इस चीज को मिटा दूं अगर आपकी इजाजत हो सबको, क्योंकि ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आ गया और आपको ऑलरेडी पता भी है, चल चुका है। अब मैं ये इस सारे को रिमूव कर देता हूं, और मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ ली है ना, कि ये बेसिकली क्या करता है, आमने सामने दो चीजों को लाता है। अब मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, बल्कि मैं फिर एक कार्ड बनाता हूं।
ठीक, और इस कार्ड में मेरे पास एक तरफ है जी H1 और उसमें कुछ टेक्स्ट है लॉरम 3 और दूसरी तरफ एक इमेज है, यानी मैं कह दूं जी कि जो चीज अभी बताइए ना एग्जैक्ट वही बताने लगा हूं दोबारा। और मैंने कहा जी कि ये जो इमेज है वो उठा लो एसेट्स इमेजेस और कोई भी इमेज उठा लो, तो मेरे पास ये कुछ यूं बन जाएगा। ठीक, इनका जो पेरेंट है ना, मैं इसको क्लास दे देता हूं कार्ड, और मैं इसको कह देता हूं जी बैकग्राउंड कलर रेड। ये बैकग्राउंड कलर रेड पूरी स्क्रीन पे क्यों चला गया? क्योंकि डिव में किया और डिव बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट बाय डिफॉल्ट क्या करता है? अवेलेबल स्पेस पूरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये पता है ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक हुआ होता है उसका, ये पता है या नहीं पता? ये तो मैं हमें पहले दिन हमने किया था या नहीं किया था, कि जब भी किसी भी डिव को हम कोई विड्थ नहीं देते तो जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं वो कितनी विड्थ लेते हैं? पूरे पेज जितनी विड्थ ले लेते हैं। ठीक है, हम उनकी विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर घटाएं बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे? पूरी स्पेस ले लेंगे। यहां तक सब समझ आ गई बात? अगर मैं इसको विड्थ दे दूं मिसाल के तौर पे 500 पिक्सल्स, तो अब ये पूरी विड्थ ये आ गया 500। अगर मैं इसे 700 दे दूं 700, समझ आ रही है बात? तो अगर मैं विड्थ नहीं दूंगा तो ये विड्थ कितनी ऑक्यूपाई करेगा? 100%। अच्छा, अब मुझे इस इमेज और इस टेक्स्ट को आमने सामने लाना है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। वेरी गुड। पेरेंट को जाके इन दोनों का पेरेंट H1 का और इमेज का पेरेंट कौन है? कार्ड। कार्ड। कार्ड को जाके क्या दे देंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स। अब यहां तक तो सबको पता है। अगली चीज जो मुझे बतानी है कि मैं चाहता हूं कि फ्लेक्स के अंदर कितने आइटम्स हैं? दो, एक है H1 और एक है इमेज। मैं चाहता हूं ये दोनों एक लेफ्ट मोस्ट साइड पे रहे और दूसरा एक्सट्रीम राइट पे चला जाए, राइट मोस्ट साइड पे। समझ आ रही बात? यानी मैं कह रहा हूं कि इमेज इधर ही रहे, पहले मैं इमेज की विड्थ थोड़ी सी छोटी कर देता हूं। मैं कहता हूं जी कार्ड के अंदर जाओ और कार्ड के अंदर जो इमेज है इसकी विड्थ को भी कम कर दो, 200 पिक्सल्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दो। तो अब मेरा जो करने का मतलब है वो ये है कि मैं चाह रहा हूं कि इमेज इधर ही रहे और टेक्स्ट उठ के कहां जाए? एक्सट्रीम राइट पे। ठीक है, तो इसके लिए जिस एलिमेंट को आपने फ्लेक्स दिया होता है, फ्लेक्स किसको दिया है मैंने? कार्ड को। तो उस फ्लेक्स के अंदर जितने भी मजीद एलिमेंट्स होते हैं उनको फ्लेक्स आइटम्स कहा जाता है। यानी ये फ्लेक्स फ्लेक्स बन गया और ये इसके अंदर जितने भी हैं वो क्या? फ्लेक्स चाइल्ड या फ्लेक्स आइटम्स। समझ आई बात? तो जिसको मैंने फ्लेक्स दिया है उसको मैं जाके एक और प्रॉपर्टी देता हूं, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है? अगर मैं इसे कह दूं जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो जरा देखिएगा जितने भी आइटम्स हैं फ्लेक्स के वो सारे के सारे उठ के किधर चले जाएंगे? ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में बता रहा था कि आज पढ़ानी है। हमें ये तो पता है कि फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, लेकिन जब डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया तो फ्लेक्स के जितने आइटम्स हैं अगर मैंने राइट पे लेके जाना हो तो क्या करेंगे? जस्ट स्पेस जस्टिफाई कंटेंट एंड। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट होता है, जैसे पहले दिख रहा था। इसका मतलब है फिर कुछ और भी होगा, सेंटर भी होगा, तो जस्टिफाई कंटेंट। समझ आ रही है बात? लेकिन ये जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए उस एलिमेंट को फ्लेक्स होना चाहिए।
और फिर वो अपने चाइल्ड को एंड, फ्रंट, लास्ट वगैरह करेगा। मुझे ये चीज नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि तस्वीर इधर हो और टेक्स्ट इधर हो, दोनों एक्सट्रीम एजेस पे हों। बात समझ आ गई है? तो उसके लिए मैं यही करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट, जिसे कहते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब यह है कि ये कह रहा है कि जितनी भी स्पेस पहले या बाद में है, उस सारी स्पेस को उठा के कहां डाल दो? बीच में डाल दो। स्पेस बिटवीन द चाइल्ड्स। समझ आ गई बात? और आपका जो टास्क है उसमें ये चीज इस्तेमाल होगी। ये जो दिल, ये जो दिल है, टाइटल यानी ये जो प्राइस है, और ये जो हार्ट का आइकन है। आप हार्ट के आइकन को तस्वीर समझ लें, एक तस्वीर डाउनलोड कर लें इसी तरह के आइकन की, ठीक है? और उन दोनों को एग्जैक्टली एक्सट्रीम अपार्ट करना है। तो कैसे होगा? इन दोनों का एक पेरेंट बनाएं, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दें और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दें। तो आज की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, मतलब पहली प्रॉपर्टी कि जस्टिफाई कंटेंट को आप एंड कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर सकते हैं। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट की और भी वैल्यूज हैं, फिलहाल ये 3 काफी हैं। समझ आ गई बात? इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही चीज रॉकेट साइंस थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। एक और है, ये देख रहे हैं बॉर्डर लगा हुआ है सारे पूरे कार्ड पे, ये देख रहे हैं ना? तो मैं ये बॉर्डर लगा सकता हूं, मैं बैकग्राउंड कलर अगर हटा दूं तो मैं इसे क्या करूंगा? बॉर्डर वैसे हमने पहले किया हुआ है 1 पिक्सल, ये पहले बॉर्डर लगाया नहीं लगाया हमने? अच्छा, बॉर्डर 3 वैल्यू लेता है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी 1 पिक्सल, सॉलिड, क्योंकि बॉर्डर डैश्ड भी होता है, बॉर्डर डॉटेड भी होता है, सॉलिड, ये पढ़ा ना सॉलिड सॉलिड में? तो सॉलिड, और बॉर्डर का कलर कौन सा होना चाहिए? मैं इसे कहता हूं जी ये ग्रे ही हो जाए। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये नजर आ रहा है आपको, सिर्फ बॉर्डर लगा हुआ है। और अगर चाहते हैं कि ये बॉर्डर और इमेज के दरमियान फासला हो तो आप इसको क्या दे दें? पैडिंग। और पैडिंग आपको पता है इनसाइड, बॉर्डर के इनसाइड गैप अप्लाई करता है, तो मैंने कहा जी 12 पिक्सल्स। समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ ये जो बॉर्डर है ये अप्लाई होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये लेआउट बन जाएगा मंडे को। इंशाल्लाह। और अगर, और अगर ये तो आधा मैंने बना ही दिया है, अब ये भी आपने बनाना है। ये आधा कैसे बनाया देखें, लेफ्ट साइड पे पिक्चर और राइट साइड पे ये और ये दोनों आमने सामने। तो यही चीज मैंने आधी तो बना ही दी है कम से कम। ये भी दे दूं टास्क? 2-3 दिन है ना, जुम्मा हफ्ता, और तो 2 टास्क तो बनाने बनते हैं। तो आपने ये 2 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने हैं। फिर जो प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स लेके आए आप। जरूरी नहीं है कि 100% आप करें, लेकिन अपनी एफर्ट बेस्ट करें। ठीक है जी? इसके लिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूं कि आप करेंगे क्या। आप एक मेन डिव बनाएंगे पूरी की पूरी पेरेंट, उसके अंदर आप 2 डिव्स बनाएंगे, एक डिव इमेज के लिए और एक डिव इस सारे कंटेंट के लिए। पेरेंट डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, ये दोनों डिव आमने सामने आ जाएंगी। लेफ्ट वाली में इमेज डाल दीजिएगा, एक मेन डिव। अब इस तरह प्लानिंग किया करेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए काम करना, प्लानिंग के साथ। इसके अंदर 2 डिव्स, और दोनों डिव्स में लेफ्ट साइड में आप इमेज लगा दें, राइट साइड में इसके लिए फिर एक डिव।
ठीक, और इस div में heading और छोटा सा हार्ट का आइकन, तो इन दोनों को भी पेरेंट फ्लेक्स देंगे तो ये दोनों क्या, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएं, अक्रॉस आमने सामने। फिर इसके नीचे नॉर्मली हेडिंग दें, फिर पैराग्राफ दें। इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग के लिए क्या यूज करना है, पैडिंग या मार्जिन? मार्जिन। मार्जिन, क्योंकि ये हेडिंग होगा और ये पैराग्राफ, ये दोनों इंडिपेंडेंट अलग एलिमेंट है। और फिर इसके नीचे ये दो बटन बनाए। बटन बनाना हमने सीखे, एंकर का टैग देंगे सर। एंकर का टैग दे के इसे क्लास दे दें फिलहाल। वैसे बटन बनाने का भी एक तरीका है, लेकिन वो भी नहीं पड़ा। और ये इस तरह से। तो वुड यू गिव इट अ ट्राई? यस। मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि आपने इस तरह प्लानिंग करनी है तो आप कामयाब होंगे, और ये भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आज के लिए बहुत है। आई नो कि बहुत नहीं है, मैं क्लास को पहले छोड़ रहा हूं, उसकी वजह गिविंग यू द टाइम टू प्रैक्टिस जितना पढ़ चुके हैं। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगी। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ओवरऑल वेब डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हम अभी सेकंड वीक में, तो हम स्टार्ट से ही किन वेबसाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, जो अच्छी खासी प्रोफेशनल वेबसाइट्स। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि हमारा जो ऑलरेडी लेवल है वो बिगिनर से बहुत अप है। ठीक है ना, क्योंकि हम इनके कार्ड्स अगर बन गए तो हमारी ये लेआउट की प्रैक्टिस यानी फ्लेक्स की सीधी होगी, तो फिर हमें बहुत आसानी होगी बाकी कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विल सी यू ऑन मंडे। लेकिन मंडे को कोई बंदा टास्क घर नहीं छोड़ के आएगा। पावे तबीयत खराब हो जाए, पावे इमरजेंसी में आप चले जाएं, तो आप 1122 वालों को बोले जी थोड़ी देर, थोड़ा सा टाइम मुझे दें, जरा मैं अपना टास्क सेंड कर दूं, फिर चलते हैं इमरजेंसी में। हाँ हाँ, क्योंकि क्या बता